बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज सलमान अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 9। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था जिसका नाम था रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारा जितना भी होता है, मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम अपनी मैथ्स में जितनी भी नंबर्स अपनी रियल लाइफ में देख रहे होते हैं, बेशक वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। हमने 1.1 की, अब हमने 1.2 का पहले फर्स्ट हाफ किया, अब हम इसका सेकंड हाफ करने जा रहे हैं। 1.2 का सेकंड हाफ में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एंड 5 करने से पहले आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्विज है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका आपने 5 सेकंड में आंसर देने। ठीक है, अगर दे पाए तो ठीक है, वेल एंड गुड, वरना अगर ना दे पाए तो आपको इसका आंसर मिल ही जाएगा। और लास्ट पे भी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप खुद करेंगे, इसका आंसर शो नहीं करवाया जाएगा। और आपको वीडियो को कोई पॉइंट मिस ना कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को लाजमी देखिएगा। अब जो है हमारे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा और आपने आंसर दिया भी होगा। अगर नहीं आता होगा तो फिर भी कोई बात नहीं, आपको इल्म तो हो ही गया। ठीक है, फन के साथ साथ स्टडी भी होनी चाहिए, तो मैंने इसको जरा फन को स्टडी की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको ये मजा आया होगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हमारे पास x की वैल्यू दी गई है 3 प्लस के रूट 8। आपके पास इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। आप अगर अपने इस क्वेश्चन के हर पार्ट की तरफ देखें तो हर पार्ट में आपके पास इस तरह के क्वेश्चन होंगे, x प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। तो मतलब x की वैल्यू तुम्हारे पास है तो 1 ओवर एक्स की नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन के पहले पार्ट्स करने से पहले हम ये जो है 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अगर x हमारे पास है 3 प्लस के रूट 8, तो हम क्या करेंगे, 1 ओवर एक्स चाहिए हमें। 1 हमारे पास वैसे का वैसे ही, x की वैल्यू है 3 प्लस के रूट 8। ये क्वेश्चन के पार्ट, जो क्वेश्चन है उसके पार्ट्स करने से पहले का काम है। 1 ओवर एक्स चाहिए, 1 वैसे ही, x की वैल्यू 3 प्लस के रूट 8। अब क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट हाफ 1.2 के फर्स्ट हाफ में समझाया था कि रैशनलाइजिंग करते हैं। 1 ओवर 3 प्लस के रूट 8 वैसे का वैसे ही, दरमियान में यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है, प्लस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि 3 प्लस के रूट 8 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस के रूट 8 से, और डिवाइड भी। हम इसे अकेला मल्टीप्लाई भी कर सकते थे 3 माइनस के रूट 8 से, लेकिन डिवाइड इसलिए किया क्योंकि मैथ्स का रूल है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 3 माइनस के रूट 8 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। 1 को 3 माइनस के रूट 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 माइनस के रूट 8। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 प्लस माइनस माइनस, स्केयर रूट 8 को स्केयर रूट 8 से मल्टीप्लाई किया, स्केयर रूट 8 का स्केयर, स्केयर रूट 8 दो मरतबा आया तो स्केयर रूट 8 का स्केयर हो गया। 3 माइनस स्केयर रूट 8 वैसे का वैसे ही, 9 भी वैसे का वैसे ही, माइनस ये जो हमारे पास स्केयर है, स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, स्केयर स्केयर रूट से कट गया, तो हमारे पास जो है वो 8 आ गया। 3 माइनस स्केयर रूट 8 वैसे का वैसे ही, नीचे माइनस 9 में से 8 गए तो हमारे पास 1 बचा। 3 माइनस स्केयर रूट 8 को 1 पे डिवाइड किया तो 3 माइनस स्केयर रूट 8 आ गया। ये हमारे पास 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू ये है। अब इन दो वैल्यूज को हम अपने सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हमने पहले हमें एक्स की वैल्यू दी गई थी, हमने 1 ओवर एक्स की वैल्यू जैसे कि पहले हमने फाइंड आउट की। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पीछे करके बैक करके देख सकते हैं। हमने 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकाली थी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। एक्स की वैल्यू पहले ही थी और हमने 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकाली रैशनलाइजिंग के जरिए, तो हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है। अब जो हमारे पास इसके 6 पार्ट्स हैं उनमें से पहला पार्ट है बहुत आसान है। पहला पार्ट है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, प्लस का साइन आ गया। 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने निकाली 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब देखें, आपने जरा इस पॉइंट पे हमारे पास गौर करना है कि ये जो 3 है, ये 3 है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये कैंसल आउट नहीं होंगे। ये जो स्क्वायर रूट 8 है ये प्लस का है, ये जो स्क्वायर रूट 8 है ये माइनस का है, तो प्लस हमेशा माइनस से कट जाता है। तो ये हमारे पास 3 आ गया और ये वाला 3 आ गया, 3 प्लस 3 हमारे पास 6, और ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 1 का। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है x माइनस 1 ओवर एक्स। एक्स माइनस 1 ओवर एक्स हमें निकालना है, सेकंड पार्ट है इसका। x की वैल्यू हमें गिवन है 3 प्लस के रूट 8, दरमियान में माइनस है। 1 ओवर एक्स की वैल्यू 3 प्लस के रूट 8 है। 3 प्लस के रूट वैसे का वैसे ही, माइनस को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस,
और ये स्क्वायर रूट 8 हमारे पास वैसे ही आ गया। प्लस का 3 हमारे पास जो है वो माइनस के 3 से कैंसिल आउट हो गया। एक स्क्वायर रूट ये है, एक स्क्वायर रूट 8 ये है, दो स्क्वायर रूट 8 हो गए तो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 8 हमारे पास जो है इसका आंसर आ चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो थर्ड पार्ट है। मैं इस जगह को इस क्वेश्चन को रिमूव करूंगा और हम अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे थर्ड वाला। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 3 था। मैंने आपको कहा था कि आप इसे नोट कर लें। हमारे पास जो है वो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। अब क्या होगा कि आपको पता है कि x प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर हमारे पास 6 था, ठीक है। x प्लस 1 ओवर एक्स हमने जो फर्स्ट पार्ट जो हमने किया था x प्लस 1 ओवर एक्स, उसका जो हमारे पास आंसर था वो 6 आया था, याद करें। तो हमने क्या किया, x प्लस 1 ओवर एक्स उसको लिया इज इक्वल टू 6 के। मैं दोबारा सुने, हमने फर्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन 3 का किया था। आप अलग से x प्लस 1 ओवर एक्स निकालेंगे, कैसे? x की वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस के रूट 8, 1 ओवर एक्स की 3 माइनस के रूट 8 करेंगे इज इक्वल टू 6। मैं इसलिए इतना कर रहा हूँ जल्दी जल्दी ताकि मेरा टाइम और आपका वेस्ट ना हो। आप अलग से पूरा सोल्व करेंगे, ठीक है। अब ये x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 6 आया। हमने क्या किया, दोनों तरफ स्केयर लिया, x प्लस 1 ओवर एक्स का भी स्केयर लिया, 6 का भी स्केयर ले लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि x जो है हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स, इसका ये पहली वैल्यू a की है, दूसरी वाली b की है। तो हमारे पास a प्लस b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। नोट कर लें, हमारे पास वो फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो a की वैल्यू है x, तो ये हमारे पास x स्क्वायर हो गई। b की वैल्यू 1 ओवर x, तो हमारे पास 1 ओवर x का जो है वो स्क्वायर हो गया। आगे हमारे पास प्लस 2 की आ गया, a की जगह पे x आ गया, b की जगह पे 1 ओवर x आ गया, और ये इक्वल में 6 का स्क्वायर, मतलब 6 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ऐसे 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमारे पास 36 आ जाते हैं। हमने यहाँ पे 36 लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ गया, ठीक है। ये जो x है इस x से कट गया, 2 हमारे पास प्लस का है, 36 के बाद जाके माइनस का 2 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर वैसे ही 36 में से 2 गए तो 34 आ गया। यही जो है हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, और यही हमारा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स ही फाइंड आउट करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया, दोबारा सुनिए, हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स था जो कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, 6 के इक्वल था। आप इसे खुद करेंगे, x की वैल्यू 3 प्लस के रूट 8, ठीक है, और 1 ओवर x की 3 माइनस के रूट 8 पुट करेंगे तो आपके पास 6 आएगा। मैंने ये डायरेक्ट स्टेप किया है, आप ये पूरा स्टेप करेंगे, मैंने इसलिए किया आपका मेरा टाइम सेव हो, टाइम वीडियो लेंथी ना हो। हमने इस साइड का भी स्केयर लिया, इसका भी स्केयर लिया। अब क्या हुआ, ये a प्लस बी की वैल्यू बन गई, पहली a की दूसरी b की, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a जो हमारे पास है वो x है, b 1 ओवर x, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और ये 6 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर, 1 ओवर x का स्क्वायर लेंगे तो 1 ओवर x स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास प्लस 2, ab होता है a की 1x, b की 1 ओवर x, 6 का स्क्वायर 36, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, 2 यहाँ प्लस का है, 36 के बाद जाके माइनस का हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही। 36 में से 2 गए तो हमारे पास 34 बचे, ये हमारे पास जो है वो फाइनल इसका आंसर है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 एंड 5 है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 1 को 1 से किया 1, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, तो मतलब x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर को हम x माइनस 1 ओवर x, x प्लस 1 ओवर x की शक्ल में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, हमारा जो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर जो था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, x माइनस 1 ओवर x, उसको जब हमने सॉल्व किया था तो हमारा आंसर आया था 2 स्क्वायर रूट 8। आप पीछे जाएं, बैक पे जाके वहां पे इस क्वेश्चन का देखिए, जो क्वेश्चन था x माइनस 1 ओवर x, उसका आंसर आया था 2 स्क्वायर रूट 8। अब इसका पार्ट नंबर जो 8 है क्वेश्चन नंबर 3 का, x प्लस 1 ओवर x, और यहाँ पे भी x प्लस 1 ओवर x यूज हो रहा है, तो वहां देखिए x प्लस 1 ओवर x जो पहला पार्ट, इसका आंसर 6 आया था, आपको याद होगा।
तो हम क्या करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और स्क्वायर रूट 8 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो 12 स्क्वायर रूट 8 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझने की ये है कि मैंने इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं किया। आप अगर चाहें तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 पुट करें। करना आपने इसी तरह है, इस तरह नहीं, इस तरह तो आपको याद ही नहीं रहेंगी वैल्यूज। ये तो हम इकट्ठे कर रहे हैं, बोर्ड में तो कोई एक क्वेश्चन आएगा ना, तो मैंने इसलिए टाइम सेव करने के लिए किया। आप वो भी कर सकते हैं। आप x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 करें, माइनस आगे 1 ओवर x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 करें, और फिर 3x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 यहाँ पे भी पुट करें, 1 ओवर x की 3 माइनस स्क्वायर रूट, कट कटा के हमारे पास यही 12 स्क्वायर रूट 8 ही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट 5 है, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 हमने फाइंड आउट करना है। तो आपको याद होगा हमने एक पार्ट किया था, थर्ड पार्ट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, जो हमारे पास आया था 34 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू a है। फर्स्टली मैं आपको बता दूं, आपने क्या करना है, इस बात को जरा समझना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हमने 34 निकाला था एक पार्ट में। आप चाहें तो जो है इस मेथड से भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का हम स्क्वायर लेंगे, 34 का भी स्क्वायर लेंगे। फिर क्या होगा कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये ए की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, और ये जो है हमारे पास बी की वैल्यू है, ये ए की एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए का स्क्वायर लेंगे पहले, एक्स का स्क्वायर, तो हमारे पास एक्स की पावर 4 आ जाएगा। आगे बी का स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर लेंगे 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 2, ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू है 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 35। 34 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे, 34 मल्टीप्लाई बाय 34, 34 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1156 यानी कि 1156 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4, ये जो x स्क्वायर है इस x स्क्वायर से कट गया, 2 1 जा 2, 1156 यहीं पे आ जाएगा, 2 वहां जाके माइनस का हो जाएगा। x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2, 1156 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1154 आ जाएगा। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 एंड 5 है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 1 को 1 से किया 1, x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को हम x माइनस 1 ओवर x, x प्लस 1 ओवर x की शक्ल में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, हमारा जो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर जो था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 x माइनस 1 ओवर x, उसको जब हमने सॉल्व किया था तो हमारा आंसर आया था 2 स्क्वायर रूट 8। आप पीछे जाएं, बैक पे जाके वहां पे इस क्वेश्चन का देखिए, जो क्वेश्चन था x माइनस 1 ओवर x, उसका आंसर आया था 2 स्क्वायर रूट 8। अब इसका पार्ट नंबर जो 8 है क्वेश्चन नंबर 3 का, x प्लस 1 ओवर x, और यहाँ पे भी x प्लस 1 ओवर x यूज हो रहा है, तो वहां देखिए x प्लस 1 ओवर x जो पहला पार्ट है इसका आंसर 6 आया था, आपको याद होगा। तो हम क्या करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और स्क्वायर रूट 8 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो 12 स्क्वायर रूट 8 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझने की ये है कि मैंने इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं किया। आप अगर चाहें तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 पुट करें। करना आपने इसी तरह है, इस तरह नहीं, इस तरह तो आपको याद ही नहीं रहेंगी वैल्यूज। ये तो हम इकट्ठे कर रहे हैं, बोर्ड में तो कोई एक क्वेश्चन आएगा ना, तो मैंने इसलिए टाइम सेव करने के लिए किया। आप वो भी कर सकते हैं। आप x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 करें, माइनस आगे 1 ओवर x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 करें, और फिर 3x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 यहाँ पे भी पुट करें, 1 ओवर x की 3 माइनस स्क्वायर रूट, कट कटा के हमारे पास यही 12 स्क्वायर रूट 8 ही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट 5 है, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 हमने फाइंड आउट करना है। तो आपको याद होगा हमने एक पार्ट किया था, थर्ड पार्ट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, जो हमारे पास आया था 34 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू a है। फर्स्टली मैं आपको बता दूं, आपने क्या करना है, इस बात को जरा समझना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हमने 34 निकाला था एक पार्ट में। आप चाहें तो जो है इस
मेथड से भी कर सकते हैं। एक्स स्केयर प्लस 1/x² का हम स्केयर लेंगे, 34 का भी स्केयर लेंगे। फिर क्या होगा कि ये जो एक्स स्केयर है ये ए की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, और ये जो है हमारे पास बी की वैल्यू है। ये ए की एक्स स्केयर, बी की वैल्यू 1/x²। तो ये हमारे पास ए का स्केयर, ए प्लस बी का होल स्केयर है ना, ए प्लस बी का होल स्केयर हमारे पास बराबर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ए का स्केयर लेंगे पहले, एक्स का स्केयर, तो हमारे पास एक्स की पावर 4 आ जाएगा। आगे बी का स्केयर 1/x स्केयर है, तो इसका स्केयर लेंगे 1/x की पावर 4 प्लस 2। ए की वैल्यू है एक्स स्केयर, बी की वैल्यू है 1/x स्केयर इज इक्वल टू 35। 34 का स्केयर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे, 34 मल्टीप्लाई बाय 34। 34 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1156 यानी कि 1156 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ये जो x स्क्वायर है इस x स्क्वायर से कट गया, 2 1 जा 2, 1156 यहीं पे आ जाएगा, 2 वहां जाके माइनस का हो जाएगा। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2। 1156 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1154 आ जाएगा। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। आपको याद होगा कि हमने एक पार्ट था इसी का क्वेश्चन 3 का, जो कि था x माइनस 1/x, जो कि जिसका आंसर आया था 2 स्क्वायर रूट 8। तो x माइनस 1/x जो है वो 2 स्क्वायर रूट 8 है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x माइनस 1/x का स्क्वायर चाहिए। तो हमें x माइनस 1/x हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 8 था। पीछे वीडियो को बैक करके या अपनी बुक से क्वेश्चन देख के इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। दोनों तरफ हमने स्केयर लिया, x माइनस 1/x का भी स्केयर लिया, 2 स्क्वायर रूट 8 का भी हमने स्केयर लिया। x माइनस 1/x स्केयर का होल स्केयर भी आ गया, 2 का स्केयर लिया हमने तो 4 आ गया, स्केयर रूट से स्केयर कट जाएगा तो 8 बचेगा। 4 8 32 होता है, तो हमारा ये आंसर आ चुका है। अब ये मैंने आपको लिए शॉर्ट ट्रिक की थी। ये बेसिकली आपको पहले x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा एक स्टेप करके बताया था। अगर आपको देखना चाहते हैं कि x माइनस 1/x 2 स्क्वायर रूट 8 कैसे है, तो ये जो एक पार्ट था इस क्वेश्चन का x माइनस 1/x वो आप देखें, फिर आपको पता लगेगा। मैंने यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 8 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 पुट किया था x की जगह पे, फिर 1/x की जगह पे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 पुट किया था। कटिंग के बाद हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 8 बचा था, तो फिर ये आपको समझ आ जाएगी। मैंने फिर भी अपनी एफर्ट की ताकि आपको चीज समझ आ सके, थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश किया करें। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे बुक की स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि हमने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, जबकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, और वो इक्वल में है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन है बहुत ज्यादा आसान, बहुत अच्छे मेथड से करवाऊंगा। ये जो हमारे पास है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, ये तो हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया। हम क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग करते हैं। जब स्क्वायर रूट में हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू होती है, यहां प्लस है, माइनस से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 है, इसके कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, तो हम उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 है, तो 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से। ये समल को हम कहते हैं रैशनलाइजिंग। और इक्वल के बाद p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 हमारे पास वैसे ही आ गया। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32, दरमियान में माइनस, 8 3 24, और ये स्क्वायर रूट 2 हमारे पास वैसे ही आ गया। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, और ये स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ गया। -3 को ये देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, ये p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 हमारे पास साथ साथ चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे डैशेस लगा दिए। नीचे हमारे पास 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, स्क्वायर रूट 2 यहाँ भी है, स्क्वायर रूट 2 यहाँ भी है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया। यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। 32 हमारे पास वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 24 और 12
36 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, तो माइनस स्क्वायर रूट 2 हमारे पास 7 वैसे ही आ गया। 9 भी आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 2। 6 माइनस 9 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 2। नेक्स्ट हमारे पास p प्लस स्क्वायर रूट 2 जो हमारे पास साथ साथ चल रहा है, यहाँ डैशेस लगा दूंगा कि साथ साथ चल रहा है, ये ज़हन में लाजमी रखिएगा। 32 में हमने 9 जमा किया, बल्कि ऐसा करें 32 है हमारे पास, 9 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमारे पास जो है वो 32 है, 32 और ये 9 2 जार 18, 18 प्लस 32 हमारे पास क्या आ जाता है 50, और माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 हमारे पास वैसे ही आ गया। 16 19 2 जार 18, 16 में से माइनस 18 किया तो माइनस 2 आ गया, साथ में p प्लस स्क्वायर रूट 2 साथ साथ वैसे ही आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया कि ये जो हमने 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया 52 को माइनस 18 से मल्टीप्लाई किया 36, साथ में स्क्वायर रूट वैसे ही आ गया। मतलब 2 हमने यहां से कॉमन ले लिया, क्यों कॉमन लिया ताकि नीचे वाले 2 से काट सकें। p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 हमारे पास साथ साथ वैसे ही आ रहा है, 2 से 2 कट गया तो नीचे यहाँ पे -1 बचा। ठीक है, 25 माइनस 18 स्क्वायर रूट 2 नीचे -1, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 हमारे पास वैसे का वैसे ही। -1 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, -1 को 25 से किया -25, माइनस माइनस प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया। स्क्वायर रूट 2 हमारे पास स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, पहली वैल्यू p की, दूसरी वैल्यू 18 की, p की वैल्यू -25, 18 की वैल्यू 18 जो है वो q के इक्वल, ये था जी हमारा आंसर। ये हमने रेशनल नंबर 2 p एंड q फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास क्वेश्चन है 25 की पावर 3/2, 243 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 18 की पावर 4/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। 5 का स्क्वायर लें, यानी कि 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। आप अपनी कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं 5 की पावर 2 तो आपके पास 25 आएगा, या इस तरह जो हम एलसीएम लेते हैं आप 25 का एलसीएम ले लें। 5 5 25 होता है, 2 मरतबा 5 आया तो 5 की पावर 2। अल्लाह करे आपको मेरी बात की समझ आ रही हो। कैलकुलेटर पे लिखें 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपको खुद बल्कि टेबल आना चाहिए 5 का, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, बाकी इस तरह होता है। ठीक है, हर बच्चे के लिए नहीं, कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट भी होते हैं। 5 का स्केल लेंगे तो हमारे पास 25 आएगा और पावर 3/2 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि जो 243 है इसका हमने लिया साइड पे, रफ वर्क है, मैंने मेंशन भी कर दिया, हमने इसका लिया एलसीएम। 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24, 243 है ना, तो हमने कोशिश करनी होती है सबसे छोटे से छोटे टेबल पे जाए। 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 इधर कैरी किया 21, 3 7 जार 21। आप कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं, 3 27 जार आपके पास 81 आ जाएगा। 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो हमारे पास 3 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 एंड 5। तो 3 की क्या पावर बन गई 5, ऊपर भी क्या थी पावर 3/5। 16 का अगर हम एलसीएम लें तो 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ गई, और ये 5/4 साथ ही चल रहा है। 2 की पावर 3 इसी तरह एलसीएम लेंगे, 2 2 जार 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो 2 की पावर 3 ऊपर 4/3 साथ वैसे ही चल रही है। अब क्या होगा कि हमारे पास 5 की पावर 2 इस पावर 2 से कट गई, 5 ये वाला इससे कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया, ये 4 इस 4 से कट गया, तो 5 की पावर 3 यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 125, 3 की पावर 3 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 27, 2 की पावर 5 मतलब 2 को 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास आ जाएगी 32। नेक्स्ट हमारे पास 2 की पावर 4 है जो कि 16 के ही इक्वल होती है। कैलकुलेटर पे लिखें या खुद कर लें, राइट साइड पे मल्टीप्लाई, 125 को 27 से करेंगे 3375 आ जाएगा, 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जो है वो 12 आ जाएगा, 512 आ जाएगा। यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। अब हम इसके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है, 54 मल्टीप्लाई बाय
3√27 की पावर 2x, नीचे है 9x + 1 + 216 216 है, 3 की पावर 2x - 1। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, जरा गौर करें। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। कोई मुश्किल नहीं है, दिखने में आपको मुश्किल लगेगा। 54 हमारे पास वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 27 को 3 की पावर 3 यानी कि 3 को 3 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 27 आ जाएगा। 3 की पावर 3 हमारे पास 27 है। आगे पावर 2x भी वैसे ही आ गई और ये क्यूब को जो क्यूब रूट है खत्म करेंगे तो पावर 1/3 आ जाएगी। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 1/2 आता, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 1/4 आता। ये क्यूब रूट खत्म किया, पावर 3 को हमने 1/3 में लिख लिया। ठीक है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 को 2 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो फिर 9 आता है। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। x + 1 हमारे पास वैसे ही आ गया। 216 का एलसीएम लें, जैसे हमने 243 का पीछे लिया था, तो हम इसको 2 के टेबल पे पहले करेंगे। 2 हमारे पास 3 मरतबा उसके एलसीएम में आएगा, तो 2 की पावर 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, एलसीएम में 3 मरतबा 2 आएगा, 3 मरतबा 3 आएगा, इसलिए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आ गया। आगे 3 की पावर 2x - 1 हमारे पास वैसे ही आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमारे पास ये जो पावर 3 है, इस पावर 3 से कट गई, तो ये 3 की पावर 2x वैसे ही आ गया। 54 का एलसीएम लेंगे तो पहले ये 2 के टेबल पे जाएगा। एलसीएम लेने का जैसे इनके वो लाइंस लगा के हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है सबसे छोटे टेबल पे ही हमारी वैल्यू जाए। फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है कुछ जैसे 243 का एलसीएम लिया, 216 का लिया, 54 है हमारे पास, एक मरतबा 2 आएगा, 3 मरतबा 3 आएगा, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, तो हमारे पास 54 आता है। तो एक मरतबा 2, 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर 2x आ गई। 3 है, 2 की पावर 2 को x से किया 2x, 2 को 1 से किया 2। ठीक है, 2 की पावर 3, 3 की पावर, अब ये बेसिस सेम है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो इसे एक मरतबा लिखेंगे, 3 हमारे पास वैसे ही आ गया। नीचे है 2x - 1 और ये +3। नेक्स्ट क्या हुआ, 2 आ गया, बेसिस सेम है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 को लिखा एक मरतबा, ऊपर पावर 2x और ये +3 आ गई। नेक्स्ट हमने क्या किया कि 3 की पावर जो 2x + 2 है ये आ गई, +2 की पावर 3 आ गई और ये 3 की पावर 2x आ गई, -1 + 3 हमारे पास प्लस का 2 आ जाता है। नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमारे पास जो है ये 2 आ गया, 3 की पावर 2x + 3 आ गया, नीचे 3 की पावर 2x + 2 हमने 3 की पावर 2x + 2, अगर आप गौर करें 3 की पावर 2x + 2 यहाँ भी है, 3 की पावर 2x + 2 हमारे पास यहाँ भी है, तो हमने क्या ले लिया, इसे कॉमन ले लिया। अब 3 की पावर 2x + 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 2x + 2 आ जाएगा। 3 की पावर 2x + 2 को हम 1 से 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 2x जो है वो 2 की जो है वो आगे ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि 2 आ जाएगा, 3 की पावर जो है 2x + 3 है, नीचे भी बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, 3 ऊपर भी है, 3 नीचे भी है, तो ये जो 3 की पावर 2x + 2 है ऊपर चले जाएगी, 2x ऊपर जाके -2x + 2 है, ऊपर जाके हमारे पास -2 हो जाएगा। 1 + 2 की पावर 3, 1 आ गया, 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 8। अल्लाह करे आपको समझ आ रही हो, चीजों को जरा समझने की कोशिश किया करें, हो जाता है। 2x से 2x कट गया, 2 हमारे पास आ गया, 3 आ गया नेक्स्ट, और ये जो हमारे पास है 3 - 2, तो 3 की पावर 1 ही हुई ना, और ये 1 + 8 हमारे पास 9 होता है। 2 को 3 की पावर 1 हमारे पास 3 होती है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, नीचे 9। ठीक है, 2 हमारे पास ये नेक्स्ट हमारे पास जाएगी 3 2s आर 3 3s आर, टेबल पे कट गया, 2 2s आर 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, तो 2/3 हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे सिंपलीफाई करना है, बहुत आसान है। हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कुछ वैल्यूज हैं। आपको सवाल मुझे लग रहा है कि मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन आप अगर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस करने से समझ आती है। स्क्वायर रूट के अंदर 216 है, उसकी पावर 2/3 है। कोई मुश्किल नहीं है, जरा होता है शुरू शुरू में। मेरी अपनी मैथ्स
काफी जो है वो वीक थी, मैं जो है ऐसे इम्प्रूव कर रहा हूँ, आप भी इम्प्रूव करें। ठीक है, 25 की पावर 1/2, नीचे है 0.04 माइनस 3/2। मैथ्स कभी भी किसी की एकदम से स्ट्रांग नहीं होती, प्रैक्टिस करने से समझने से चीजें होती हैं, ये कोई झूठ थोड़ी है। ये सारे लॉज जो मैथ्स में यूज होते हैं ये बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। अब 216 है हमारे पास, इसकी पावर 2/3 है। अब आप इसका एलसीएम लेंगे ना जब 216 का, तो ये 2 के टेबल पे जाएगा, जैसे 2 1 जार 2, 2 8 जार हमारे पास जो है वो 16 होता है। तो इसी तरह साइड पे एलसीएम लेंगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना सिखाया, यहाँ पे 243 का एलसीएम लिया, 16 का लिया, कितने का लिया। तो अब मैं ये ले नहीं रहा, हमारा टाइम जो है वो काफी लेंथी वीडियो हो जाती है। तो दो तीन मरतबा आपके पास 2 आएगा, 3 मरतबा 3 आएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे ना तो वो एक कॉलम में आपके पास इस तरह, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 होगी तो 216 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पावर 2/3 इसके साथ ही चल रही है। हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्केयर, यानी कि 5 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 का हमारे पास स्केयर आ जाएगा। ऊपर 1/2 हमारे पास वैसे का वैसे ही चल रहा है। अब हमने क्या करना है, 0.04 4 हमने लिख लिया, पॉइंट हमने खत्म करना है। जब भी हमेशा याद रखिएगा, पॉइंट जब भी खत्म किया जाता है तो हम डिवाइड लगा के पहले 1 आता है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो आ जाते हैं। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो जीरो आ गए, तो ये 100 बन गया हमारे पास। ऊपर -3/2 है, पावर नेगेटिव है, माइनस में है, हमने से बनाना है पॉजिटिव। सबसे पहले ये जो पावर 3 है इससे भी कट गई, पावर 3 से इससे भी कट गई, तो हमारे पास ये स्केयर बचा इधर। स्केयर 2 के साथ भी है, स्केयर 3 के साथ भी है, 2 का स्केयर लेंगे, फिर 3 का स्केयर लेंगे। नेक्स्ट ये जो स्केयर है ये स्केयर से कट जाएगा, तो 5 की पावर हमारे पास 1 बच जाएगी। अगर हम 4 को नीचे ले आए, 100 को ऊपर ले जाए, तो हमारी पावर -3/2 हो जाती है। यानी कि जब वैल्यू हमारे पास उलट कर दी जाए तो पावर भी पॉजिटिव हो जाती है। 4/100 है, 100/4 कर देंगे तो -3/2 हमारे पास 3/2 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि जो 2 की पावर 2 है ये भी चलेगा साथ में, 3 की पावर 2 भी साथ चलेगा, और ये 5 भी साथ ही चलेगा। 10 को हम जो है वो, हमारे पास 100 है, 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्केयर, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये पावर 3/2। 2 को भी हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर, और आगे ये पावर 3/2 100 के साथ भी है, पावर 3/2 4 के साथ भी है। नहीं समझ आ रही, बैक करके दोबारा समझें, आ जाती होती है। स्केयर से स्केयर कट गया, स्केयर से स्केयर कट गया, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, और ये 5। 10 का क्यूब हमारे पास, यानी कि 10 को आपस में 3 मरतबा करें मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इस तरह करें तो कैलकुलेटर पे 1000 आएगा, या खुद भी करें, आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो है वो, आप रफ अमल पे करें फिर भी हमारे पास जो है ये आ जाएगा 1000। नीचे हमारे पास सिंपल 2 की पावर 3 बची, जो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मरतबा 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 9 जार 4 9 और 5 हमारे पास वैसे ही आ गए, 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 1000 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगा, अब आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, ये आप कर सकते हैं वैसे भी, ये आपके पास थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो ये मैं कर भी सकते हैं। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें, उसका जो आंसर आएगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, उसका जो आंसर आएगा उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 8 पे कटिंग होगी और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, आप ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है, एक दो स्टेप कैलकुलेटर पे कर भी लें। आपके पास वैसा भी होना है, वैसे भी कैलकुलेटर होना चाहिए हर बच्चे के पास। चैप्टर 6 आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला आगे आएगा, तो वो सारा उसमें कैलकुलेटर पे ही आपका वो होगा। आप कहाँ कहाँ इतनी वैल्यूज टेबल्स याद करते फिरेंगे, आपके पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे का होना चाहिए। ठीक है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखें 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपके पास 6/5 आएगा। जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है वो क्या करें कि अंदर ही 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 36 आगे 36 को 5 से करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको 8 से जरूर दे देंगे, उसको जो आंसर आएगा टोटल इसका ऊपर वाले का उसको 1000 पे तकसीम कर देंगे, तो हमारे पास उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 6/5 आएगा। आई थिंक 36 स्क्वायर रूट 36/5 होगा, तो इसलिए हमारे पास 6/5 आया है। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है। मैंने उम्मीद है आपको अच्छी समझ आई होगी, नहीं समझ आई तो आप स्टार्टिंग के लेक्चर्स लें या फिर इसी को बैक करके लें, जो है वो समझे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। कोशिश किया करें, इंसान को कोशिश करने से उसका फल मिलता है। अब इसका लास्ट पार्ट जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंप्लीफाई करना है। लास्ट पार्ट है, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3
b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3, बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को हमने ऊपर से देख के जो है वो ऐसे लिख लिया, a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 हमारे पास वैसे का वैसे ही बहुत आसान है, परेशान नहीं होना। a की पावर 2/3 को हम लिख सकते हैं a की पावर 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि a वैसे ही आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और ये नीचे 3 वैसे ही आ गया, माइनस a की पावर 1/3 वैसे का वैसे ही, b की पावर 2/3 वैसे का वैसे ही। आगे b की पावर 4/3 को हम लिख सकते हैं b की पावर 2/3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 और साथ में नीचे 3 वैसे ही आ जाएगा। नीचे हम लिखेंगे एज वी नाउ डेट, क्या जैसे कि हम जानते हैं। अब ये जो है ना, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी, ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर, ये फॉर्मूला बोला है मैंने, ये वैल्यूज नहीं बोलनी है ना हो के आप कहें कि मैं बोल कुछ रहा हूँ लिखा कुछ है, ये मैंने फॉर्मूला बोला है a प्लस बी, ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। हमने लिखना है एज वी नाउ दैट। हमारे पास ये जो फॉर्मूला सारा है a प्लस बी, ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर, ये सारा ये फॉर्मूला है a प्लस बी, ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर, ये सारा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल होता है। पहली वैल्यू a की, दूसरी b की, पहली a स्केयर की, दूसरी ए बी की, फिर ये b स्केयर की, स्केयर के अंदर वाली वैल्यू b की, ये वाली a की, ये b की, ये स्केयर के अंदर वाली a की, ये a की, ये b की, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारे पास इस शक्ल में क्वेश्चन है, हमने इसे इस शक्ल में लिखना है। ए की वैल्यू हमारे पास देखें, ए के इक्वल है, ए वन पावर ए जो है हमारे पास ए की पावर 1/3 के इक्वल है, बी जो है वो बी की पावर 2/3 के इक्वल है। बस यहीं से हमने डाटा निकाल लिया, हमें सारा खपने की जरूरत नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की शक्ल में लिखना है। ए क्यूब के अंदर ए की वैल्यू 1/3 पुट की तो ऊपर पावर 3 प्लस बी क्यूब है तो बी की पावर 2/3 है, पावर 3, पावर 3 से उड़ गई, पावर 3 से उड़ गई, तो ए आ गया हमारे पास और ये बी का स्केयर आ गया। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। हमारे जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। पिछली वीडियो में फर्स्ट हाफ की थी, अब सेकंड हाफ की है। सब्सक्राइब कर दिया करें, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दिखने में हर चीज आसान लगती है लेकिन हम बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो काइंडली लेक्चर का फीडबैक दिया करें ताकि पता लग सके कौन सी कमी कोताहियां हैं जो हम इनसे इम्प्रूव करें, ज्यादा अच्छा लेक्चर बन सके, ज्यादा अच्छा डिलीवर हो सके। शुरू में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और जाते जाते एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर देते जाइएगा।